और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी को 3 नंबर की पार्टी बना दिया और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पलटासन की स्थिति में कुर्सी से चिपकना इनका अरुण जी, संस्कार हो गया, स्वाभिमान लगता हो है गया। आप सुन लोग लीजिए, सुन चुनाव लीजिए, का सुन परिणाम लीजिए, भूल गए हैं, सुन चार्जशीट लीजिए, पर आ गए ना। सुन लीजिए, सुन हेलीकॉप्टर लीजिए ऐसे ना। ऐसे अब करके घुमा अरे रहे थे, सुनिए, चार्जशीट पर ना बिहार अरे की सुनिए, जनता लागू। अब सुनिए, अरे अरे सुन रहे हेलीकॉप्टर थे ऐसे वही ऐसे करके बचकाना घुमा की रहे थे तरह। और कह रहे थे हमारे सुनिए ना, मछली खा रहे थे मैं आसमान में, अब लीजिए, धरती अब पे लीजिए 1000 फीट बेचैन। ऊपर मछली एक खा रहे मैं थे तो और कितना संतरा खा रहे थे गंभीरता ना। के साथ सुन रहा था। बिहार की जनता सुनिए को ना, धरातल को उतार दी अब ना। सुन लीजिए अमित जी ने को। अभी धैर्य इन रखिए। बचकाना की तरह हम लोग नहीं करते हैं अब डिबेट। 2025 तो अब 2025 के चुनाव में 2010 से भी बुरा परिणाम होगा, चिंता मत करिए अरुण जी। देखिए बेचैन लगता है कि दुखती दुखती नस पर हाथ धरा गया, छटपटाने लगे। हाँ 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 हाँ। मैं सारे आरोपों को सुन रहा था, इतना धैर्य था। इनमें इतनी भी संयम नहीं है। एक ऐसे मनीष जी लोग सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, तो थोड़ा गंभीरता से सुना करिए। आप मैं अपनी बारे में उल्टा जो गंभीर हूँ कहिएगा। अरुण जी, आप अपनी और बात को और लेके, मैं और उल्टा गंभीर और हूँ। नहीं नहीं, सुनिए ना, बेचैन हो जाते हैं, यही तो बीमारी है। बेचैनी का इलाज जनता कर रही है, बेचैनी सारा सामने बेचैनी है। बेचैनी राजद तो के इसलिए प्रवक्तागण में है, ना ना ना, जनता दल के बिल्कुल बिल्कुल प्रवक्तागण में बिल्कुल बेचैनी नहीं है। आप मेरे बिल्कुल प्रश्नों का नहीं। उत्तर दीजिए। अरे सुनिए ना, झारखंड आप में 6 सुनिए ना, उम्मीदवार अरे 6 सीट सुनिए मिला ना है आपको। भैया, अरे सुनिए ना, वो आप ही तय करेंगे, सारा चीज आप ही तय कर देंगे। जनता के ऊपर भी छोड़िएगा, जनता तो तय कर बिहार रही है, की क्या जनता नहीं हालात तय बना करती के है, रख दिया। 2005 के बाद अब अरे भाई, सड़क पर है। अरे क्या, अरे किस तरह से बिहार आप की सरकार में जनता ने है, तय की है, पलटासन। 2005 के अच्छा बाद अब सड़क बिहार, पर है, चिंता मत सुनिए ना, करिए। बिहार की जनता हमारे, बिहार की जनता हमारे साथ है, किसके साथ है नहीं है वो देख रहा है। कभी इधर कभी उधर। पलटू कुमार का नाम पूरा जग जाहिर है, बच्चा बच्चा जान रहा है, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। आज क्या हालात है, धर्म किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, पूरे बिहार में माहौल किस तरह का बनाया जा रहा है, और टुकुर टुकुर मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। लगता है इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अब किस तरीके से सीमांचल हो, अररिया हो, भागलपुर हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की खुली छूट दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए संघी के गोद में बैठकर। और मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष जी का हम लोग सुन लेते हैं। मनीष जी बोलिए। अमित जी, मैंने इसीलिए पहले ही बोला था कि इनकी आंखों में शर्म और लज्जा नहीं है। ये इस चैनल अरे के भाई, माध्यम से शर्म पहले लज्जा तो बताएं कि आप, राष्ट्रीय जनता दल शर्म का और, गठन किस लिए किया गया, अरे मैंने कौन तो सी ऐसी बताया, विधा आ गई थी कि मैंने तो राष्ट्रीय जनता बताया। दल का निर्माण किया गया। और अरे दूसरी बात, अरे मैंने अरुण जी, अरे दूसरी मैं तो बात, बताया, बिहार मैं तो में कोई बताया, भी माई का लाल नहीं है जो मैं तो आदरणीय नीतीश बताया। कुमार जी के नेतृत्व में कोई दंगा न करके न दिखा दे। न, मैं अरे 2005 के बाद अरे आपको भैया, चुनौती चल ही देता नहीं हूँ रहा कि है, आप एक भी दंगा का चुनौती क्या इतिहास बता दीजिए दीजिएगा। 2005 से 24 के बीच बिहार में। बिहार हाथ अगर में बिहार में है, कोई भी सांप्रदायिक बिहार माहौल हाथ में बिगाड़ने का है। प्रयास करेगा, उसका स्थान निर्धारित है। मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय जनता दल किन चीजों के लिए जानी जाती है। नरसंहार, दंगा और भ्रष्टाचार, इनके 3 पूंजी है। और अब परिवारवाद, 4 इनके पूंजी है। 1989 का दंगा भागलपुर का भूल गए हैं क्या? भूल गए हैं क्या अरुण कुमार जी? पूरा भागलपुर की धरती खून से रंगा गई थी और देश के इतिहास में अरे सबसे बड़ा दंगा मुद्दे था। की बात करिए लेकिन ना। अगर ये नीतीश अरे कुमार जी जब सरकार में आए तो एनएन सिंह के आयोग का गठन, उनके नेतृत्व में आयोग का गठन करके और दोषियों को सजा दिया और पीड़ितों को मुआवजा दिया और हर प्रकार का लाभ भी दिया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से भी चुनौती दे रहा हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक भी जातीय नरसंहार बता दीजिए, एक भी दंगा बता दीजिए हिंदू मुस्लिम का। आप डराने का, अब ये डराने से काम नहीं चलेगा अरुण जी। बिहार के अल्पसंख्यक समझदार हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक उत्थान हो रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार के अल्पसंख्यकों को अमित जी, आवासीय बहुत हो विद्यालय गया खुलवा इनका रहे हैं, प्रवचन। छात्रावास योजना चला रहे हैं। मनीष जी, कहीं ये आपको भी तो नहीं दर्द है कि आपका भी वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए? क्योंकि अभी भी मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो कुछ प्रतिशत ही सही, लेकिन वो जदयू के साथ भी है। तो कहीं ये दर्द आपको भी तो नहीं हो रहा है कि अगर शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब अगर आरजेडी में आ गए हैं तो अब आपके अंदर भी वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है? ये दर्द भी तो कहीं
जदयू के अंदर तो नहीं है। अमित जी, हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे नेता कुर्सी सिर्फ की चिंता काम में करते हैं। विश्वास रखते हैं। उन्होंने बिहार को सजाया है, जिस बिहार को इन्होंने बर्बाद कर दिया था, केवल लूट, अपहरण, डकैती और दंगा नरसंहार का जगह बना दिया था। आज नीतीश कुमार जी ने इन सब चीजों से निकाला है। मैं इस चैनल के माध्यम से अरुण जी को चुनौती देता हूं कि आपके आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, चाहे आदरणीय राबड़ी देवी जी के शासनकाल में जितने नरसंहार हुए जातीय, जितनी हत्याएं हुई, एक भी हत्याएं का सूची बता दे जातीय नरसंहार या धार्मिक दंगा हुआ हो। इनके हो मैं चुनौती देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी चुनौती देता हूं। नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में ना कोई धार्मिक उन्माद फैला सकता है, ना कोई जातीय उन्माद फैला सकता है। हाँ, ये लोग केवल डरा कर उनको वोट लेने का उपाय जरूर लगा सकते हैं, लेकिन बिहार के अल्पसंख्यक अब समझदार हो गए हैं, इनके भ्रम और जाल में नहीं फंसने वाले हैं। उनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है और बिहार के अल्पसंख्यक अब समझदार हो गए हैं। चलिए अरुण जी, ये जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है और सवाल यही हो रहा है कि कल तक जो तेजस्वी यादव बचते रहे थे, जहां भी आरोप लगता था किसी भी नेता के ऊपर, तो वो मंच तक साझा नहीं करते रहे। और शहाबुद्दीन साहब से तो काफी समय हो गया, उनके परिवार तक को उन्होंने पूरी तरह से भुला दिया था और इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, सवाल वही है कि ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि तमाम आप लोग जोर घटाव गुनाह कर लिए और आपको लगा कि सामने उपचुनाव भी है, सामने विधानसभा चुनाव भी है। और देखिए सीवान में आज भी शहाबुद्दीन साहब का गढ़ माना जाता है, उनके फॉलोअर जो है आज भी उसी ताक में है। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि सीवान के वो 8वां विधानसभा सीट उस पर आपकी नजर होगी और शहाबुद्दीन साहब का कद बिहार के तमाम जो मुस्लिम मतदाता है वहां पर भी उनकी पकड़ है, तो क्या यही एक कारण रहा जिसको लेकर के आरजेडी जो है तमाम चीजों को भूल करके फिर से वो जो एमओआई समीकरण है उस पर एक कदम आगे बढ़ती गई और उसी का ये नतीजा हम लोग जो आज देख रहे हैं सामने कि हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब की जो ये आरजेडी में वो आते हैं, उसी का एक ये है रूप। अरुण जी देखिए अमित जी, आपके सवालों का जवाब भी उसी में छुपा होगा अभी जो हम बताएंगे। और नहीं तो आप जदयू बता के दीजिए ना, प्रवक्ता, आप बता दीजिए, मैं बता दुनिया रहा देख हूँ। रही है, आप जवाब अब तो देखिए, हमारी जब सरकार थी बिहार में आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में, श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में, कभी आपने नहीं सुना होगा कि यहाँ आके संघ इस तरह से नृत्य नाच करता था। एयरपोर्ट पर तो उतर जाते थे, पटना एयरपोर्ट पर उनकी एयरपोर्ट से बाहर आने में पतलून गील हो जाती थी। मंडल के विरोध में आपने देखा अडवाणी जी ने कमंडल यात्रा तो निकाला, लेकिन मसानजोर जेल में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने भेजा। और जिस तरह का अभी माहौल है बिहार में, और नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्मादियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकत को संरक्षण दे रहे हैं और छिपा हुआ नहीं है, तो इस तरह के माहौल से सब विचलित है। और ये कहते हैं डेवलपमेंट की बात, कहाँ है विकास? नीति आयोग का रिपोर्ट आया बिहार में, बिहार के संदर्भ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, हर मामले में फिसड्डी साबित है। आपराधिक घटनाएं प्रत्येक दिन दर्जनों होता है, प्रत्येक जिले में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिहार तो मुख्यमंत्री जी से संभल नहीं रहा है, और बिहार को अगर चला रहा है तो रिटायर अधिकारी अपने जूते के नोक पे। शराबबंदी कानून के बाद भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सैकड़ों लोग मारे गए जहरीली शराब पी के। और लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है, और दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी गिरा रहे हैं, झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं। कब क्या बोल लेंगे पता नहीं। निश्चित रूप से इनके साथ में जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही कहा करते थे मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, मेमोरी लॉस
सीएम हो चुके हैं, इनके साथ जो बीमार तो बीजेपी के निश्चित लोग थे। आपको कर इन्हीं दिया अरुण जी, प्रधानमंत्री ने कहा, बीमार तो निश्चित कर सुन दिए, लीजिए पूरा ना, यही परिवार को बीमार किए आदत हैं, तब वो आदत बेचैन होकर आदत बोल रहे हैं। आदत से भी पूरे आदत से परिवार को लाचार हैं बीमार आप किया क्या? है आदरणीय नीतीश कुमार आदत से जी। लाचार है क्या? ऐसा आदत से बीमार लाचार है किए क्या? हैं कि रात देखिए को अमित नींद नहीं जी, आ रही है। बीमार को प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश नरेंद्र कुमार मोदी ने क्या कहा किए था, हैं? नीतीश कुमार निश्चित का बीमार किए हैं डीएनए आपको, खराब है। कौन कहा पूरा था डीएनए बीमार पे किए सवाल हैं, उठाया था? 4-5 की बात नरेंद्र ऐसा मोदी बीमार जी ने। किए हैं और कि किसने कुर्सी कहा था? तक पहुंच जदयू नहीं का पा रहे हैं। फुल बीमार फॉर्म को आदरणीय किसने? नीतीश कुमार जी निश्चित जनता किए हैं आपके दमन राजद के बड़े उत्पीड़न नेता किसने को। कहा था? देखिए मनीष जी, देखिए, हम आप सुन रहे थे, इस तरह ये की बेचैन बातें हो रही जाते है। हैं, बेचैन हो अब देखिए जाते हैं। यहाँ ये तो बेचैन ये है ना कि स्वाभाविक है। अब जनता का यूपी दमन यादव उत्पीड़न एडीएमके पार्टी की है, पार्टी नरेंद्र है मोदी ही, जी ने कहा था। और फिर हम तो सेंट्रल मुद्दे की समीकरण बात अगर करते हैं। रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सेंधमारी तो फिर आपकी तरफ से भी होगी, क्योंकि जदयू के अरे साथ भाई, आज भी संघियों के गोद में मतदाता है। खेल रहा है ना, करेंगे क्या? संघियों के एक सवाल गोद एक में सवाल खेल दे रहे देते हैं, हैं। आरएसएस एक के सवाल दे देते हैं पाठशाला अरुण जी। जिस कुर्सी से पार्टी का चिपकने के गठन ही लिए कुर्सी के कभी लिए हुआ इधर अरुण कभी जी, उधर। अरे इसलिए मैं किसने कहता कहा हूँ कि था? आपके जनता अंतर की लज्जा उत्पीड़न। मर गई है। जिस पार्टी का गठन ही कुर्सी के लिए हुआ देखिए, हो, अरे जिस पार्टी का गठन ही कुर्सी के लिए हुआ हो, आपके अंदर की लज्जा मर गई है अरुण म्यूट जी। होगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। एक नहीं बार नहीं, आप इनको बोलने की आपके छूट अंदर म्यूट की लज्जा करिएगा तो मर मैं गई है आउट हो अरुण जी। जाऊंगा। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का ऐसे गठन फलतू किसने जात किया गया पार्टी था? के लोगों को छूट राष्ट्रीय दीजिएगा, जनता मेरे को दल म्यूट की करिएगा तो मैं राष्ट्रीय आउट जनता हो दल का जाऊंगा। गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी अरुण जी? बीजेपी ने कहा राष्ट्रीय जनता दल की जनता गठन की आवश्यकता क्यों उत्पीड़न पड़ी दल, अरुण जी? डीएनए ही खराब है। प्रधानमंत्री ने कहा डीएनए ही नीतीश कुमार का खराब है। पलटासन की राजनीति कौन करता है? कुर्सी के लिए कुछ भी कर देना है। जनता से प्यार है। ये दो शब्द संवेदना का भी नहीं आया मुख्यमंत्री के मुंह से। दो शब्द संवेदना के भी नहीं आया। जिस पार्टी की दो शब्द स्थापना ही संवेदना कुर्सी और कर। परिवार के लिए हुआ हो, अब वो भी और प्रवचन किसके? देगा। अरे कुर्सी अरे के लिए राष्ट्रीय कौन जनता दल राजनीति में कर रहा तेजस्वी है? से भाई तेजस्वी से ज्यादा अरे कोई योग्यता आप भाई बोलिए की ना नहीं है। अरे आपके तरह अरे जमीन राष्ट्रीय बेच के जनता दल का राजनीति नहीं निर्माण क्यों करते। किया गया भाई अरुण तेजस्वी जी? यादव जमीन बेच के राजनीति नहीं करते, सिद्धांत बेच अरे कर कोई राजनीति जमीन नहीं भी करते। है, नीतीश कुमार के अरे कोई तरह जमीन भी है नीतीश उनके कुमार पास, का जमीन नहीं है। अरे कोई नीतीश जमीन भी है कुमार का उनके पास, सिद्धांत नहीं है। कोई सिद्धांत सिद्धांत विहीन भी नेता है। कोई देश में होगा, अरे सिद्धांत रीढ़ और विहीन जमीन ही नेता बचा कोई है। होगा तो नीतीश कौन सा कुमार है। सिद्धांत की बात कर रहे पूरे हैं? देश में अगर कौन से कोई सिद्धांत की बात रीढ़ कर रहे विहीन हैं? हर रीढ़ महीने विहीन ईडी और का दफ्तर सिद्धांत लगाते हैं, उस विहीन सिद्धांत की बात नेता कर रहे है हैं तो नीतीश कि कुमार है। नौकरी के वो बदले देखा जमीन लिखवाए, उस पूरा सिद्धांत बच्चा की बात बच्चा कर रहे हैं। अरे सृजन घोटाला, नौकरी के बदले शौचालय जमीन घोटाला, लिखवाए, उस सिद्धांत की बात सृजन कर रहे हैं कि घोटाला, हर महीने शौचालय ईडी का घोटाला, दफ्तर मेगा चक्कर लगाते हैं, घोटाला, उस सिद्धांत की सारा बात कर रहे घोटाला हैं। आपने किया। राष्ट्रीय सारा जनता दल घोटाला, किस सिद्धांत की जंगल बात करती घोटाला, है? जल अरे घोटाला, अपराध, बांध घोटाला। भ्रष्टाचार, लूट आप अपहरण जिस देखिए ना, पार्टी का कौन पूंजी बांध रहा हो, घोटाला ताप के वो भी पत्ते की सिद्धांत की बात तरह करती है। पुल पुलिया बह रहा राष्ट्रीय है जनता आपके दल सिद्धांत शासनकाल की में। बात करे मुकुर मुकुर तो टुकुर लज्जा टुकुर लगती है देख सुनने रहे में हैं। अरुण जी। ऐसे ऐसे करता है, अरुण ऐसे जी, ऐसे मुख्यमंत्री करता है, अरे अरुण जी, ऐसे ऐसे लज्जा लगती है पदाधिकारी, सुनने में। नीतीश ऐसे कुमार जी करते ने हैं। उस बिहार को पता सजाया है जिस पता बिहार को आपने पता बर्बाद है कर दिया था। बिहार को लालू आज यादव जी ने बनाया। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।